भारत चीन सीमा पर चीन की दादागिरी को लेकर सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने चिंता जताई है। नरवणे ने कहा कि चीन ने एलएसी पर सैन्य जमावड़ा बढ़ाया है, जो कि चिंता की बात है, लेकिन भारत हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। इस महीने के दूसरे हफ्ते में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर 13वें दौर की बैठक भी होनी है। विवाद को लेकर सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने कहा कि 13वें दौर की बातचीत से नतीजे की उम्मीद की जा रही है। तो इस महीने भारत चीन के बीच एक बार फिर एक और दौर की 13वें दौर की बात होगी। भारत चीन सीमा विवाद पर सेना प्रमुख नरवणे का यह बड़ा बयान। The situation now over the last 6 months or so has been quite normal. As you're aware, the talks have been going on for more than a year now. We had the 12th round of talks last month, and we are hopeful to have the 13th round of talks very soon, perhaps as soon as next week, that is the second week of October. We are confident that as we discuss things with each other, and we will be able to reach consensus on how this disengagement is to take place, and by all the friction points will get resolved. The Chinese have deployed in considerable numbers all across eastern Ladakh, and not only in eastern Ladakh but all across the northern front, right up to our eastern command also. So definitely there has been an increase in their deployment in the forward areas, which remains of course a matter of concern for us. But we are regularly monitoring all their movements, and based on whatever inputs we get, we are also carrying out matching developments both in infrastructure as well in terms of the troops that are needed to counter any threat. तो भारत चीन सीमा पर चीन की दादागिरी को लेकर ये जनरल एमएम नरवणे की सीधे दो टूक, यानी कि आप सीधे से चेतावनी समझ सकते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त कर्नल दानवीर जुड़ गए। कर्नल दानवीर, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। जो जनरल एमएम नरवणे ने कहा, ये एक सीधा और स्पष्ट संदेश है चीन को, कैसे समझ रहे हैं आप इसे? देखिए, उन्होंने बड़ी स्पष्टता से ये क्लियर कर दिया कि हम भी उसी मैचिंग लेवल के ऊपर और ट्रूप डिप्लॉयमेंट की कार्रवाई कर रहे हैं, जैसे चीन ने पिछले 6 महीने में किया है। चीन ने जैसे एलएसी के ऊपर डिप्लॉयमेंट बढ़ाया है, ऐसे हमने भी बढ़ाया है। कहने का मतलब है कि हम बिल्कुल पूरी तरह तैयार हैं। और मोस्ट इंटरेस्टिंग जो इसके अंदर जो पहलू है वो ये है कि 13वें दौर की बातचीत होने वाली है। साथ ही जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका का दौरा रहा, जिसके अंदर क्वाड के ऊपर काफी फोकस रहा, और जो चाइना की जो घेराबंदी जो ये चारों मुल्क और पूरी दुनिया की जो डेमोक्रेटिक ताकतें हैं वो जो कर रही हैं, उससे भी चीन काफी परेशान है। तो ये सारी चीजों को मिला जुला के देखा जाए तो चीन एक किस्म का एक प्रेशर भारत के ऊपर बना रहा है। उसी के चलते हमने ये उत्तराखंड में भी एक घुसपैठ देखी। तो ये सारी चीजें जो है ये बेसिकली ये 13th राउंड की जो मीटिंग होने वाली है उसके लिए एक ये बिल्डअप है। और जनरल नरवणे ने एक बहुत अच्छा मैसेज दे दिया है इस प्रेस वार्ता के जरिए बेसिकली चीन को कि आप जो कार्रवाई कर रहे हैं, हमारी पैनी नजर आपके ऊपर है, और जो आप कर रहे हैं, जो हमें कदम उठाने की जरूरत है वो हम उठा रहे हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे वो ट्रूप डेवलपमेंट। ठीक है कर्नल दानवीर, आप मेरे साथ रहिए। तो ये चीन को सीधे और स्पष्ट एक मैसेज है कि देखिए, तैयार हम भी हैं, आप जिस तरह का व्यवहार करेंगे उसकी पूरी तैयारी हमारी है। इसी बीच पाकिस्तान को लेकर जनरल एमएम नरवणे ने दो टूक कह दिया है कि जिस तरह से वो सीमा पर आतंकी घुसपैठ कराता है, सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, वो सही नहीं है। नरवणे ने कहा कि पाकिस्तानी सेना लगातार आतंकियों की घुसपैठ में मदद कर रही है। उनकी पूरी बात सुनिए आप। Well, the ceasefire understanding was reached towards the end of February. And from February till almost end June, beginning July, there were no ceasefire violations whatsoever. But of late, there have been increased infiltration attempts, which were not supported by any ceasefire violation. But in the last week or 10 days, there have been now 2 ceasefire violations also. So definitely it shows that the situation is not static, and is now regressing to what it was earlier, pre-February days. We have conveyed through hotline messages and through the DGMO level talks that take place every week that this does not augur well
for the understanding that we have, and they should not give support to any such activities, and especially not to any terror-related activities, which are obviously cannot take place unless they have the support of the Pakistani army. तो चीन के साथ साथ पाकिस्तान को भी ये मैसेज। कर्नल दानवीर हमारे साथ लगातार हैं। कर्नल दानवीर, ये जरूरी था, मतलब चीन को मैसेज देना, लेकिन पाकिस्तान को भी ये बता देना कि भाई आप जो भी नापाक हरकतें करते हैं उसका पूरा लेखा जोखा है हमारे पास, और उसका भी जवाब आपको वक्त वक्त पर मिलेगा। हाँ बिल्कुल, याद रहे कि ये जो उड़ी में घुसपैठ की जो घटनाएं जिनका जिक्र जनरल नरवणे कर रहे थे, बेसिकली ये भी दुनिया का पूरा ध्यान कश्मीर के ऊपर लेके आने का था, क्योंकि पूरी दुनिया के बड़े बड़े नेता न्यूयॉर्क में मौजूद थे और कश्मीर को हाईलाइट करने का कोई भी मौका पाकिस्तान नहीं छोड़ता है, और इसीलिए उसने पूरा प्रयास किया कि ऐसे मौके के ऊपर घुसपैठ करके कुछ बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाए, लेकिन वो इसमें विफल रहा। इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि जनरल नरवणे ने कहा कि अभी तक जो इन्फिल्ट्रेशन की घटनाएं जो हो रही थी पाकिस्तान की तरफ से, वो सीज फायर वायलेशन से सपोर्टेड नहीं थी। इसका मतलब यह हुआ कि जब पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ होती थी तो आतंकवादियों के सपोर्ट में एक कवरिंग फायर दिया जाता था पाकिस्तानी पोस्टों की तरफ से हिंदुस्तानी पोस्टों के ऊपर, लेकिन वो पहले नहीं था। लेकिन पिछले 2-3 इंसिडेंट्स में उन्होंने देखा कि ये भी कार्रवाई हुई है। इसको अगर हम अफगानिस्तान से जोड़ के देखें तो पाकिस्तान ने ये सीज फायर किया ही भारत के साथ इसीलिए था क्योंकि पाकिस्तान को ये लग रहा था कि अफगानिस्तान की स्थिति जैसे डेवलप हो रही है, उसकी सेना को उधर फोकस करना पड़ेगा। वो नहीं चाहता था कि इंडिया के साथ में इंडिया के लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर एक्शन चलता रहे और उसकी वजह से उसका जो फोकस है अफगानिस्तान से हट जाए। अब क्योंकि अफगानिस्तान की सिचुएशन स्टेबलाइज हो गई है, वो दोबारा से सीज फायर वायलेशन करना उसने शुरू कर दिया है, और घुसपैठ की घटनाओं में भी आप देखेंगे आने वाले समय में बढ़ोतरी होगी। लेकिन जैसा कि जनरल नरवणे ने कहा, और हम सब जानते भी हैं कि भारतीय सेना का जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन पोस्चर है वो बहुत मजबूत है, इसीलिए उनकी ये 3 जो घुसपैठ करने की जो कार्रवाई थी वो विफल हुई। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान भी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होगा। ठीक है कर्नल दानवीर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए और जुड़ने के लिए। तो देखिए यहाँ पर जनरल एमएम नरवणे ने चीन को जिस तरह से मैसेज दिया और पाकिस्तान पर भी उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन साथ ही बात अगर मैं अफगानिस्तान की करूं तो यहाँ तालिबान सरकार आने के बाद पाकिस्तान की हेकड़ी किस तरह से और बढ़ गई है ये सभी जानते हैं। सेना प्रमुख ने इसे लेकर कहा कि भारत लगातार अफगानिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं उस पर नजर बनाए हुए है। Monitoring the situation in Afghanistan and what its possible ramifications and fallout could be as far as we are concerned. I think it is too early to say what exactly and what form it will take, but we are on the lookout. ABP News आपको रखे आगे।